नमस्कार जी। आ गया मैं फिर से। कौन? आपका सेल्स गुरु। आज मैं आपको 4 तोड़ू टिप देने वाला हूं। नंबर 1 टिप क्या? जब भी आप किसी कस्टमर के साथ में बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ जमाना जरूरी है। तालमेल होनी चाहिए ना। इसको कैसे जमाया जाए तो इसके बारे में बात करूंगा। टिप नंबर 2 कि आप जब कस्टमर से बात करें तो उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं एक साइड में और आप दूसरी साइड में। क्या हम दोनों एक साइड में नहीं हो सकते? हाँ, तो इसको कैसे करा जाए, कैसे समझाया जाए कि भैया मैं आपकी तरफदारी करने के लिए यहां पे बैठा हूं। और टिप नंबर 3 कि जब भी आप किसी कस्टमर को चीज समझाएं तो उसको उसकी जो क्वालिटी है ना उसको गहराई तक समझाना जरूरी है। उसको महसूस कराना है कि आपने कितनी मेहनत करी है जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी इतनी खास निकल के आई है। एंड फाइनली एक और खास टिप अंत में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये है कि क्या समथिंग अबाउट कि पेमेंट की देने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि बिना पेमेंट की कोई सेल हो जाए। ना ना ना, इसको कैसे इस्तेमाल करा जाए इसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है? तो आइए टिप नंबर 1 क्या? वेवलेंथ जमाना। अब अगले से वेवलेंथ कैसे जमाया जाता है? अक्सर मैं भी ये करता हूं। वेवलेंथ क्या होता है कि मैं उसको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं और आप में कॉमन क्या चीज है। कॉमन क्या चीज होती है कि भैया सर आप कहां पढ़े थे, आपने कौन सा कोर्स किया है, आप कहां के रहने वाले हैं, सर आप पंजाबी हैं, किस शहर में रहते हैं। ये सब पूछना क्यों जरूरी है? देखिए ऐसा है कि जब मैं किसी खास कस्टमर से मिलता हूं तो मैं कह रहा हूं सर अगर आपको इतराज ना हो मैं आपसे थोड़ा बहुत आपसे बात कर सकता हूं। हाँ बात करिए। सर ये बताइए सर आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, सर इससे पहले कहां काम कर रहे हैं। ये सब मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि भैया ये कहां से आ रहा है और हो सकता है कि मेरे भी कोई ऐसा तजुर्बा हो जिसके बारे में मैं उसको जिक्र करूं जो उसके पिछले तजुर्बे से का मेल जोल है। या मैं उससे पूछता हूं सर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, सर कहां रहते हैं दिल्ली में। अरे दिल्ली में तो मैं भी रहता हूं सर। अरे तुसी तो पंजाबी हो। ए लो जी असी भी तो पंजाब दे है। ओ भैया चाहे वो अंग्रेजी तेजी से बोल रहा है, हाँ क्या लंबी लंबी, तो मैं भी लंबी लंबी बात करता हूं। या अगर वो या देसी अपना देसी भाई है और कड़क हिंदी में बात कर रहा है तो मैं भी ओ भैया फिर मैं भी कड़क हिंदी में बात कर लेता हूं ना। ये सब क्यों करा जाता है? क्योंकि कस्टमर को यह महसूस होना चाहिए कि भैया इसके और मेरे बीच में और यार ये तो मेरे जैसा बंदा है। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर फिर आपसे थोड़ा सा आपके खुल जाता है और आपको ट्रस्ट करने लग जाता है ना। तो ये है टिप नंबर 1। अब टिप नंबर 2 क्या है कि जब भी आप कस्टमर से बात करें ना तो उसको ऐसा महसूस कराओ कि सर मैं आपकी तरफदारी करने के लिए यहां पे बैठा हूं। क्या कंपनी को अलग कर, सर कंपनी तो बहुत कुछ आती है, सर मैं आपका फायदा करा के जाऊंगा। जैसे कि उसने पूछ दिया कि कोई चीज उसको खास चाहिए, मान लीजिए डिस्काउंट, मान लीजिए कि क्या उसको मतलब अर्जेंट डिलीवरी चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? सर ये तो मुश्किल है पर अगर 2 मिनट समय दीजिए सर, मैं अपने बॉस से बात करता हूं। तो आपने फोन उठाया और फिर डायल किया, हाँ, और फोन पे लेके थोड़ा साइड में होके, बॉस ये बहुत खास कस्टमर है हमारे, तो इसके बारे में सर आप इनको मैं मदद करना चाह रहा हूँ, सर आप बताइए सर इनके लिए स्पेशल क्या कर सकते हैं। ओ भैया चाहे वो बॉस से बात करेगा किसी से, हाँ, तो उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ यह हो सकता है थोड़ी दूरी से जाके, हाँ जहां पे वो पूरी तरह से सुनाई नहीं दे सकता पर उसको लग रहा है कि आप बात करें। जी जी हाँ हाँ हाँ,
इसके बाद में क्या आएंगे, अब उसके मुड़ के पास आते हैं, अरे सर बड़ी कन्विंस करने की जरूरत पड़ गई है ना। सो मैंने आपकी पूरी तरह से मतलब उनको समझा दिया है और उनको समझ आ गई है, और सर आपके लिए हम खास डील करने वाले हैं, किसी और को बताइए मत सर। क्या सर, आपको अर्जेंट डिलीवरी दे देंगे। वैसे तो इस प्रोडक्ट का वेटिंग लिस्ट चल रहा है, पर आपके लिए अर्जेंट डिलीवरी है। सर डिस्काउंट तो मैं नहीं दिला सकता हूं, पर सर मैं आपको ना थोड़े से गिफ्ट वाउचर्स दे दूंगा। क्या, कम से कम नहीं तो 50,000 रुपए गिफ्ट वाउचर बन जाएंगे, तो आप उसको कहीं एनकैश कर लीजिएगा ना, तो डिस्काउंट बन जाएगा। सर बाकी किसी को नहीं दे देते, पेपर पे डिस्काउंट नहीं दे सकते ना सर, गिफ्ट वाउचर अलग से आपके लिए इंतजाम करें। क्या सर, मैंने खास उनसे रिक्वेस्ट करी है क्या कि सर आपको गिफ्ट वाउचर देना बहुत जरूरी है। अगला क्या सोचने लगता है कि यार ये जो बंदा है ना, वो मेरी तरफदारी कर रहा है यार, वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। तो कस्टमर को मतलब को ट्रस्ट जीतने के लिए उसको यह महसूस होना चाहिए कि आप और वो एक ही साइड में। अक्सर तो मैं ये भी करता हूं कि मान लीजिए कुर्सी है ना, तो मैं कुर्सी को भी ऐसे खिसका के उसके बगल में जाके बैठ जाता हूं। हाँ, क्यों? ये नहीं लगना चाहिए यार कि आप टेबल के उस साइड और मैं टेबल के साइड, क्या उसी साइड में चले गए जहां वो कस्टमर बैठा है। और वहीं पे मैंने कागज वागज निकाला और उसके साथ में टेबल पे रख के मैंने कहा सर देखिए ये चीज है ना, तो वो साइड साइड में बैठ रहे हैं। नहीं तो टेबल जो है ना वो अपना एक किस्म में फासला हो जाता है आपके उसके बीच में। वो सोचता है यार वो दूसरी साइड में, मैं दूसरी, अरे हम तो बहुत एक ही साइड टेबल में हैं। सो हम तो सब इकट्ठे मतलब जो है आपका जो दिक्कत है, जो आपकी जरूरत है उसको समझने की जरूरत कर रहे हैं। सर मैं आपकी मदद कर रहा हूं, आप थोड़ी देर में मेरी मदद कर दीजिए। तो इसलिए क्या, आपको कस्टमर की तरफदारी करने के लिए बिजनेस की तरह रूप से और फिजिकली भी आप उसको तरफदारी करने का इसको महसूस कराएं। ये है टिप नंबर 2। अब आइए बात करते हैं टिप नंबर 3। क्या, जब भी हम किसी को बोलते हैं ना सर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो क्वालिटी को थोड़ा गहराई से समझाइए ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि मैं फर्नीचर का सेल्समैन ठहरा और कस्टमर आता है और कस्टमर को एक सोफा सेट पसंद आया, तो मैं क्या देखता हूं, सर ये कार्विंग देखते ना सर, ये कार्विंग है, हैंड कार्विंग है। हमारा जो कार्विंग करने का आदमी है उसको 30 साल का तजुर्बा है, और वो इस कार्विंग के ऊपर से कम नहीं तो उसको मतलब जो है 5 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि देखिए ये बारीकी से काम होता है। और हो सके तो मेरे पास एक वीडियो भी आई, ये देखिए वीडियो, ये देखो कार्विंग कर रहा है सर, ये हैंड क्राफ्टेड है, मशीन मेड काम नहीं है। देख रहे हैं ना सर। यहां आपने और समझा दी कि सर ये जो कपड़ा है ना, इस पे जो लाल रंग की डाई है, ये जो लाल रंग की डाई है ना सर, ये नेचुरल डाई है, ये केमिकल डाई नहीं है। केमिकल डाई क्या होता है, कभी कभी ना खराब करता है, और आजकल सबको पता है ये मिलावट सब चीज में केमिकली हो जाता है। दूध भी लो तो केमिकल में ठोक देता है, तो केमिकल ही नहीं है सर, नेचुरल है। ये जो नेचुरल डाई है ना सर, ये हमारे मतलब जो है पुराने गांव के से हमने लोगों से बांध रखा है, और वो जंगल में जाते हैं, और ये जो फूल जिससे ये डाई बनता है ये साल में केवल 3 महीने उगता है। तो वो गहराई से जब वो जंगल में जाता है तो वो फूल ताड़ के लाता है, फिर उसका हम मतलब जो है ना उसका एसेंस निकालते हैं और उसका कलर लेते हैं, और तब ये डाई बनती है सर। खास है सर, क्या ऐसी क्वालिटी किसी और की नहीं है सर, ठीक है ना। या और तो और लेडीज को मान लीजिए कि साड़ी की मतलब जो है या शॉल की जरूरत पड़ती है, तो आप कहते हैं सर ये जो शॉल देख रहे हैं ना, ये हैंड वोवन शॉल है, इसका एक एक जो धागा है ना, क्या ये हाई क्लास वूल से बना हुआ है। ये वूल कहां से आता है, जो मतलब भेड़ बकरी जो है ऊंचाई पहाड़ों के ऊपर, ऊंचाई 10,000 फीट के ऊपर ऊंचाई से में घास चढ़ती है ना, तो विंटर में उसका फर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और वो सॉफ्ट फर को लेके फिर हम उससे लेते हैं, उसको शेयरिंग करते हैं, उससे फिर धागा बनता है, उसको ऐसे बनता है धारा, और फिर वो धागा आता है, और फिर हमारे यहाँ ये पैटर्न बनता है। ये पैटर्न बड़ा यूनिक है सर, ये देख रहे हैं सर पैटर्न कैसे बन रहा है। और आप देख रहे हैं सर, ये देखिए एक एक धागे को कैसे वो हमारी जो वीविंग कर रही है, वो ऐसे एक एक मतलब उंगली सर सॉफ्ट होनी चाहिए। ये खास तौर से यंग लेडीज के हाथ में, या क्या वो जो है हाथ मतलब चलना रहता है ना,
एक शॉल बनाने के लिए सर पूरे 7 महीने बन जाते हैं। हैंड वोवन है ना सर। मैं कर क्या रहा हूं, मैं उसको इस तरह से क्वालिटी समझा रहा हूं कि उसको उसकी वैल्यू, कस्टमर की वैल्यू, उस शॉल के बारे में उस क्वालिटी के द्वारा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डिटेल में देखे। ये नहीं, ये सर बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अरे भाई क्वालिटी कैसी है समझा तो दो। तो क्वालिटी समझाना बहुत जरूरी है। ये है टिप नंबर 3। अब आइए टिप नंबर 4 क्या है कि अक्सर क्या होता है कि लेडीज साड़ी की दुकान में चले जाते हैं और वो साड़ी वाला दिखाता रहता है, अच्छा भैया वो साड़ी दिखाओ, वो दिखाओ। वो 8 10 12 साड़ी दिखाने के बाद में यार वो सेल्समैन पर मुड़ के, मैडम बताओ तो सही, लेना तो नहीं, बताओ वो वाला दिखाओ, मैं उतार तो दूं जी, पर अगर आपने लेना तो बताओ। भाई ऐसे नहीं करते हैं। आपको क्या करने का है सर, देयर इज नो कंपल्शन। आप जितनी मर्जी साड़ी देख लें सर, कोई मतलब पेमेंट नहीं ले रहा हूं मेरे आपसे। पेमेंट तब दें जब आप पूरी तरह से आपकी तसल्ली है। सो व्हाट, देयर इज नो प्रेशर फॉर यू टू पे। अब देख तो लें, अजमा तो लें। देखिए कस्टमर जो है ना, जहां कहते हैं ना इसकी पेमेंट लेनी पड़ेगी, हाँ दो पेमेंट, कस्टमर भागते हैं। अब आपने उसके दिमाग से कहा कि प्रेशर हटाओ सर, चिंता नहीं है, पेमेंट का कोई चक्कर नहीं है, पसंद आएगी तब ले लेना, देखने में क्या है सर, देख तो लो। तो कस्टमर भी बट खुले दिमाग से कहता हाँ अच्छा ठीक है यार मैं देख लेता हूँ। याद में मतलब ये नहीं कि टोपी पहनाने है, फेंकू नहीं है, क्या आराम से दिखा रहा है। तो ये है टिप नंबर 4। ये 4 टिप्स तरीके से प्रैक्टिस कर लिए और मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपकी सेल ऐसे कूदेगी। क्या तोड़ू मामला है ना, हाँ जोर का तड़का सेल में कैसे लगाया जाए, ये 4 जो है ना गुण वो तड़के में डालो। मसाला डालते ना खाना टेस्टी हो जाता है। अबे बनाओ फिर तड़का जोर से बनाओ, जीत जाओगे, समझ गए। सो बेस्ट ऑफ लक, गो फॉर इट, ओके। हाँ एक चीज और मैं कहना भूल गया कि देखिए मैं एक लाइव सेमिनार आपके लिए करना चाहूंगा और अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेल्स के ऊपर, वही सेल्स गुरु ठहरा मैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहां पे जो है लिखिए लाइव सेमिनार। अगर आपने लाइव सेमिनार का मतलब जिक्र किया तो मैं लाइव सेमिनार करूंगा आपके लिए ना, फायदे में रहेंगे आप और हम बात करेंगे। लाइव सेमिनार तो ये होता है ना, मैं बोलूं फिर मैं आपकी भी सुनूं, हाँ तो लाइव डिस्कशन भी हो जाएगा, फायदे में रहेंगे भैया। मैं आपका फायदा कराने के लिए यहां पे बैठा हूं ना। चलो भैया लग जाओ, प्रेस करो लाइव सेमिनार और नो, यस दबाओ बटन। If you enjoyed today's session and want more success secrets to keep coming your way, then subscribe to our channel right now. And yes, don't forget to hit the bell icon so you get notified first whenever a new video comes out. Like this video and comment below to tell us what new thing you learned in today's episode and which topic you'd like to know more about. Your support is what motivates us, so stay connected with us and become a sales champion. Thank you.